पे अपने 10th से रिलेटेड जैसे कि वैदिक गणित है, तो वैदिक गणित के कुछ टॉपिक है जो अपने एग्ज़ाम में है, तो उनको यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो के द्वारा। तो आपको मैं वही तरीका समझाऊंगा जो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अपने जैसे अगर बुक की बात करें तो बुक में यहाँ पे देखिए जैसे आपका 5वां प्रश्न है, ठीक है ना, कि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से क्या करना है, गुणा करना है, एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा गुणा करना है। और यहाँ पे 5वां जो प्रश्न है 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6 इसका गुणा करना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इससे जो अपने क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एकाधिकन का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या है उसमें एक अधिक करना। यहाँ पे जैसे अपने बात आ रही है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब एकाधिकन यानी एक अधिक करना है किसमें, पूर्वेण में। पूर्वेण जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे 31 सही 1/6, तो इसका जो पूर्वेण यानी ये है, और इसमें भी 5/6 का पूर्वेण यानी पहले वाला ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हो जाएगा 31 में एक क्या कह रहा है, एकाधिकन यानी एक प्लस करना है, क्या करना है, एक प्लस, ये हो गया एक प्लस, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, जैसे एक तो ये हो गया अपना यहाँ पे कर दिया, इसके बाद दूसरा यहाँ पे अपना जो 31 है वो 31 यहाँ पे आ गया जो पहले वाला था। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अब बचा क्या, यहाँ से 31 एक अधिक कर दिया, ठीक है ना, और 31 ये आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में बचा क्या, 1/6 और इधर बटा है आपने बच गया 5/6। तो देखो 1/6 इंटू 5/6। अब देखो यहाँ पे अपने क्या करना है, ये 31 के तो 31 नीचे आ गए, ठीक है ना, और 31 यहाँ पे 31 और ये कितने हुए, 32 हुए, कितने हुए 32। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी इंटू 32 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखो 1 और 5 का गुणा कितना होता है, 5 होता है, ओके। नेक्स्ट 6 और 6 का गुणा कितना हो गया, 6 संग 36, ये हो गया 36। और ध्यान रखो अब क्या करना है, इसका 31 और 32 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 31 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 992 यानी 992 हो गया अपना। और इसके बाद यहाँ से ये स्लैश हट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा अपना आंसर 5/36, ठीक है ना। तो अब ये हमारा आंसर क्या हो गया कि 992 सही 5/36। तो ये इस तरह से हमारा ये जो आंसर हमने किया ये क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये जो इस तरह से हम जो सवाल करेंगे वो है एकाधिकन पूर्वेण से गुणा करना, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, पहला जो अंक था यहाँ पे 31 यहाँ पे लिखा, और 31 में एक अधिक करना, क्योंकि विधि क्या करिए एकाधिक यानी एक अधिक करो, तो ये 31 में एक जोड़ा और पीछे वाले 1/6 और 5/6 आ गया। अब 31 और 32 का गुणा हो गया 992 और 1/6 और 5/6 का गुणा हो गया 5/36। तो अब आंसर आ गया 992 सही 5/36। तो ये जो था अपना 5वां सवाल था, बहुत ईजी था एकाधिकन पूर्वेण से। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक दूसरा और सवाल करेंगे जो इसमें अपने बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो हम करेंगे। तो जस्ट आप देखिए नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि ये बहुत ही ईजी तरीका होगा, हम यहाँ पे करेंगे, ओके। तो इसी तरह देखिए हम जस्ट आगे आज अपना छठा जो सवाल है अपने इस 10th बुक का कि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से गुणा कीजिए 103 इंटू 197। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 103 इंटू 197 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप सिंपल से यहाँ पे ध्यान दें कि हम जैसे इसको कर रहे हैं, तो जैसे देखो 103, अब यहाँ पे एक जो है 103 यानी 3 के आगे पूर्वेण का मतलब इससे पहले, यानी यहाँ पे 97 है उससे पहले एक है, यहाँ पे 03 इससे पहले एक है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि पहला अंक तो हो गया 1, क्या हो गया 1, ठीक है ना, पहला अंक हो गया अपना 1, और उस एक में क्या करना है, उस एक में आपको ध्यान रखना एक अधिक करना। जैसे ये अपना पहला वाला जो 1 है, अब इसमें एक अधिक करेंगे, क्या करेंगे, एक अधिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, जैसे मैंने इससे जस्ट पहले बताया था कि पहले हम यहाँ पे 36 लिखे थे और 36 के बाद भी 31 थे, और 31 के बाद फिर इधर मैंने लिखा था 31 + 1, क्योंकि एक अधिक करना, जो भी यहाँ पे अंक है उसको एक अधिक के रूप में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचा, 3 बचा, क्या बचा 3 यानी 03, ये लिख दिया हमने 03 और मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 97, तो ये लिख दिया 97, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो एक
एक ये आ गया, एक का एक, ठीक है ना, और एक कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, तो ये हमने लिखा 2। इसके बाद यहाँ पे 0, 3 और 97 का क्या करना है, गुणा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हो जाएगा ध्यान रखिए 0291, मतलब 291 हो गया इसका गुणा, ठीक है ना। और अब देखो 1 और 2 का गुणा, यहाँ से क्या आ गया 2 आया, इधर 2 आया ना, ठीक है ना। और ये जो लाइन है स्लैश ये हट जाएगा, तो ये चारों अंक है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी अपनी संख्या हो जाएगी 1, 9, 2 और ये, यानी ये 2 है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें ये संख्या हमारी होगी 20,291, और इस तरह से हमारा ये भी आंसर हो गया। और ये है एकाधिकन पूर्वेण द्वारा 103 और 197 का मल्टीप्लाई, जो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरह से ये एकाधिकन पूर्वेण से जो अपने गुणा करना था वो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे देख रहे हैं, आगे की जो विधि है यानी जो हम पढ़ रहे हैं कि अपने बुक्स में क्या है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने 10th के ही आगे यानी जो 7वां प्रश्न है, सूत्र निकिलम से गुणा। सूत्र निकिलम से क्या करना है, गुणा करना है। तो अपने जैसे बुक का देख लीजिए, यहाँ पे अपने दिया हुआ है 54 × 56 का जो मल्टीप्लाई करना है वो निकिलम से करना है। किससे करना है, निकिलम से करना है। तो अब इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हम इसको इस विधि से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि 56 और 55, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, ठीक है ना। तो आधार इसका क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका आधार है 10, आधार 10 है, क्योंकि ये अपने 10 कह सकते हैं कि जैसे 10 के आधार पे बनी है संख्याएं, तो इस वजह से हम यहाँ पे देखेंगे उप आधार। दूसरा फिर क्या होगा, लिखना है आपको कि उप आधार कितना है, ठीक है ना, उप आधार। तो उप आधार का मतलब यहाँ पे आगे वाला जो अंक है वो, तो उप आधार यहाँ पे हो गया 5, कितना हो गया 5। तो अब यहाँ पे देखिए इस 5 और 10 का जैसे गुणा करते हैं तो कितना हो गया 50 होता है ना, कितना होता है 50। तो 5 और 10 का गुणा 50 होता है, तो इसका मतलब 50 के ऊपर यहाँ पे कितने 4 और इधर 50 से ज़्यादा कितने 6। तो जो आगे वाले हैं वो हो जाएंगे अपने विचलन, क्या होंगे, विचलन वाले अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता लगाना कि विचलन कौन किस तरह से पता करें। तो आधार उप आधार को गुणा करेंगे तो वो जैसे यहाँ पे 50 हो गया, 50 के ऊपर 4 है यहाँ पे और इधर कितने हैं 6, तो ये क्या हो गए विचलन अंक हो गए, क्या हो गए विचलन अंक 4 और 6। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो संख्या है वो लिखनी है, जैसे 54 लिखा है। अब 54 ने वो इसमें 50 से ऊपर कितने 4 है, तो ये लिख दिया हमने 4, ठीक है ना। अब इसके बाद 56, अब 56 है तो 56 प्लस कितने 6 है, मतलब 50 से ऊपर 6 है ना, तो ये लिख दिया हमने 6। आगे समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब देखो अपना यहाँ पे उप आधार अंक कितना है, तो देखिए उप आधार अपना कितना है 5 है, कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है ना। इसके बाद आपको या तो 54 और 56 को प्लस करो, या 56 और 4 मतलब 54 और 6 प्लस करोगे तो भी 60 होते हैं, और 56 और 4 प्लस करोगे तो भी 60 होते हैं। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ इसको और इनको प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना, इनको प्लस कर देता हूँ तो कितना होगा, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखेंगे तब हो जाएगा 54 प्लस 6, ये लिख दिया। अब स्लैश लगा देंगे। अब इसके बाद जैसे विचलन अपने कितने थे, विचलन था अपना ये 6 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 × 6, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ ध्यान रखना कि ये 5 है, ये लिख दिया हमने 5, ठीक है ना। इसके बाद ये 54 और 6 कितने 60 हुए, तो ये जब ये कोष्टक खुलेगा तो इनके बीच में गुणा आ जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अपने 4 और 6 का गुणा करो तो कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24। तो अब देखो इसको आगे कैसे लिखना है, तो 60 यहाँ पे ध्यान रखो, ये 5 और 60 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 300 होगा, कितना होगा 300 होगा, स्लैश और ये 24 क्या है, ये 24, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जैसे अपने यहाँ पे जो संख्या आ गई है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो ये पीछे के जो है 24 है, कितने हैं 24, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान रखना है आपको सिंपल से कि 24 पे 4 आ गए, 24 के यहाँ पे हमने लिख दिए 4 और हासिल के 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, यानी 300 और 2, 300 और ये हासिल है ना, ये 2 हासिल है, 2 हासिल यहाँ पे आ जाएगी, तो 300 और 2 कितने हो गए 302 हो गए, कितने हो गए 302 हो गए। तो अब देखो
इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 3024। और इस तरह से ये है अपना आंसर जो आप पता करना है निकिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही ईजी है और इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे वाले और दूसरा सवाल है वो हम देखते हैं कि वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमारे यहाँ पे हाँ, तो नेक्स्ट जैसे आप मैं बता रहा हूँ कि अपना जैसे 7वां सवाल कर दिया, 8वां सवाल है 108 का